जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक चर्चा लेकर हाजिर हूं। शुक्र का धनु राशि में परिणाम। अब ये चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जल्द ही आपके और जानकारियों के लिए मैं एक और शो लेकर आ रही हूं जो कि मैंने गुप्त रखा है। आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा और बढ़ावा दीजिएगा। वार्षिक राशि भविष्य 2021 का आपके लिए है, उसे आप देखिए और जेन्युइन है। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए सटीक बात की है मैंने। आप लोग उसके थ्रू अपना वार्षिक राशि भविष्य जान सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप, और मैं जो हमेशा अपना राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ वो है शुक्र के धनु राशि में परिणाम। शुक्र के धनु राशि में परिणाम देखने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि शुक्र किस नक्षत्र में है। अपने नक्षत्र में है तो बली रहेंगे, दूसरे के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में कमजोर रहेंगे। अब शुक्र जो है वो अपने आप में क्या है, पहले ये जान लें। शुक्र है सुंदरता, शुक्र है आपका काम, शुक्र है वासना, शुक्र है आकर्षण, शुक्र है खुशी, शुक्र है आनंद, शुक्र है मनोरंजन, शुक्र है कला, किसी भी तरीके का सौंदर्य प्रसाधन, आकर्षण, दूसरे कहते हैं ना जेंडर के प्रति प्यार, प्रेम, और जितने लव अफेयर्स वगैरह होते हैं, जो विवाहित जीवन में संबंध होते हैं, उसका कारक। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कल्पनाशीलता का कारक, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का कारक, क्योंकि दैत्याचार्य है और किसी भी प्रकार की बात को बखूबी माया से जोड़ने वाला, हर बात में पैसे की बात करने वाला, हर बात में पैसे कमाने की बात निकालने वाला, और अपने आप में बहुत ही सशक्त, बहुत ही कॉन्फिडेंट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि शुक्र हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ बसता है, तो शुक्र बसता है हमारी सुंदरता में, शुक्र बसता है हमारे जनन इंद्रियों में, हमारे आर्ट में, हमारी किसी भी प्रकार की कला में, इंटेलिजेंस में, और शुक्र बसता है पैनक्रियाज में, शुक्र बसता है किसी भी प्रकार की, अगर हम बात करें कि जो हमारे अंदर जो वासना होती है, काम होता है, उसमें, हमारे विचारों के रोमांटिसिज्म में शुक्र का वास है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो धनु राशि है, ये धनु राशि जो है ये गुरु की राशि है। और गुरु के क्या आधार हैं, गुरु का स्वभाव क्या है। गुरु बहुत ही सिंसियर तरीके का एक ग्रह है और अपने आप में वो इंटेलिजेंट है, ज्ञानी है, कभी कभी बैरागी है, कभी तापसी है, कभी तपस्वी है, कभी विदुषी है, तो विदुषीपना स्त्रियों में ज्यादा है, कभी सन्यासीपना पुरुषों में ज्यादा है, तो कभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा बिजनेस को अच्छा करने वाला, बहुत ज्यादा अपनी बातों को न्यायप्रिय तरीके से रखने वाला, और अपने आप में अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करने वाला कोई गुरु, कोई शिक्षक, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में सीख देने वाला, ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में ज्ञान को लाने वाला, ज्ञान को बढ़ाने वाला, ज्ञान का कारक, पूजा पाठ का कारक, ऐसा जो धर्म का कारक, सात्विकता का कारक, ये है गुरु के लक्षण। अब तो ये टोटल उलट बात हो गई कि शुक्र जो है वो अपने आप में पूरा माया जाल है, उसको भौतिकता आती है, उसको इस संसार में रहना आता है, उसको कैसे अपने अंदर के गुणों को उपज करके कैसे उसका प्रयोग करना है, पैसे कमाने, वो आता है। दूसरी तरफ गुरु अपनी बात रखने वाला और सात्विक, बहुत ज्यादा सच्चाई से चलने वाला ग्रह, वो देवों के
गुरु हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। अब गुरु आपकी बॉडी में कहाँ निवास करते हैं? तो आपकी गर्दन में, आपके पेट में, आपके गुदा द्वार में, आपके हिप्स में, आपके नीचे के पैरों में, ये सब गुरु का वास होता है। आपके इंटेलिजेंस में, आपके ज्ञान में, आपकी पढ़ाई में, आपके अध्ययन में, आपके किसी भी प्रकार की ऊंचाई तक पद के पहुंचने में गुरु का बहुत हाथ होता है। और ऐसा जो गुरु है वो आपके जीवन में, अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा बैठ जाए तो आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। उसी तरह शुक्र आपकी कुंडली में अगर अच्छा बैठ जाए तो आपको हर प्रकार का आनंद, उत्सव लगती है जिंदगी। अब जानिए कि ये शुक्र जो है जब गुरु के घर में बैठता है तो देखना बहुत जरूरी है कि शुक्र गुरु के घर तो बैठा, लेकिन वहां कोई और साथ तो नहीं बैठा हुआ। कौन से भाव में बैठा हुआ है, कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है, शुक्र अस्त तो नहीं है, शुक्र कारक है या मारक है, गुरु वक्री है, कारक है या मारक है। तो बहुत सारी स्थितियों को देखने के बाद फिर एक्यूरेट जायजा लगाया जाएगा कि शुक्र जो धनु राशि में बैठा तो उसका असल में क्या परिणाम हो रहा है। अब बड़ी अजीब सी स्थितियां भी देखी गई हैं कि मीन का शुक्र और मीन का गुरु, तो मीन का शुक्र उच्च का और मीन का गुरु स्वग्रही, तो ये स्थिति भी देखने को मिली है। और कई सारी स्थितियां ऐसी भी देखने को मिली है जहां पर शुक्र सूर्य के साथ है, अस्त में अस्त है, वहां पर गुरु जो है वो सूर्य के साथ अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस पे कि क्या इसका असर होगा। लेकिन एक मोटा मोटा परिणाम शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने से क्या होता है, धनु राशि में प्रवेश नहीं, शुक्र के धनु राशि में होने से क्या असर होता है वो बता रहे हैं। अपने आप में विरोधाभास लेकर जब ये दो ग्रह बैठते हैं तो माइंड कंफ्यूज होता है। जैसे एक उदाहरण देती हूं कि पूजा करने का मन है लेकिन उतनी ही देर में संगीत लगा तो नाचने का भी मन है, तो ऐसे लोग जरूर पूजा में भी नाचेंगे, बहुत ज्यादा आनंद मनाएंगे, भजन गाएंगे। तो आर्ट भी है और पूजा भी है। और ऐसे में भजन गाने वाले, ऐसे में सात्विकता के साथ भी आनंद मनाने वाले, ऐसे में ढोंगे लोग भी, ऐसे में ढोंग करके अपनी बातों को बहुत मनवाने वाले, और उसके बाद अंदर से तो खोखला है क्योंकि आपस में विरोधाभास है, लेकिन फिर भी एक ऊपर से आवरण बना के भोले भाले लोगों को ठगने वाले। तो ये सब स्थितियां नजर आती हैं। विरोधाभास होने के कारण कई बार ऐसे होता है कि सक्सेस नहीं हो पाती काम में, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, इधर जाते हैं सात्विकता की ओर, फिर सोचते हैं नहीं ये गलत कर दिया मैंने, मुझे तो माया की ओर जाना है, मुझे पैसे कमाने हैं। फिर जब पैसे कमाने लगे तो सोचने लगे कि मैंने गलत किया, शायद मैं सात्विक होता, शायद मैं सच्चाई से काम करता तो मुझे ज्यादा लाभ होता। तो इस प्रकार कंफ्यूजन। अगर यहाँ पर शुक्र की स्थिति आपकी, गुरु की स्थिति अच्छी है आपके कुंडली में, तब तो आपको शुक्र से कोई नुकसान नहीं होगा। शुक्र धनु राशि में भी रहेंगे तो भी गुरु की स्थिति अच्छी होने पर शुक्र एक अच्छी ही भावना लेकर यहाँ पर रहेंगे और गुरु जो है अपना पूरा फल दिखाएगा। लेकिन अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, तो पॉल्यूशन हो जाएगा माइंड में, और पॉल्यूटेड माइंड आपको पता है कि क्या क्या कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियों के शुक्र और गुरु से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंसान को घबराहट कर देता है, एंग्जाइटी कर देता है, बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है। और इसके साथ साथ अगर ये स्थितियां गुरु की अच्छी नहीं है और शुक्र गुरु के घर में है, बहुत काम करवाता है, बहुत मेहनत करता है, तो इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है, बालों का झड़ना, सुंदरता का कम होना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो जरूर कुछ लोग सुंदर होंगे धनु में शुक्र वाले, लेकिन और भी सारे ग्रहों का जायजा लेना पड़ेगा इसके लिए, चंद्र का और जिस तरह लग्न का, ये सब चीजों का जायजा भी लेना पड़ेगा।
अब और अगर हम बात करें तो ये बिगाड़ क्या कर सकते हैं, जैसे शुक्र से रिलेटेड जननेंद्रियों की बीमारियां, पैनक्रियास की बीमारियां, अगर गुरु अच्छा नहीं है तो, और शुक्र की भी पोजीशन अच्छी नहीं है तो कुंडली में शुक्र वीक हो जाएगा और ऐसी बीमारियां दे सकता है। उसके कहते हैं ना, उसके अंदर प्रजनन की शक्ति कम हो सकती है, उनको यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बार बार यूटीआई होना, या हम कह सकते हैं कि हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द होना, कैल्शियम का कम होना, सुंदरता का कम हो जाना, आकर्षण कम हो जाना, प्रेम कम हो जाना, कला में कमी होना, आर्ट में कमी होना और कल्पना शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति कम हो जाना। और यदि हम बात करें गुरु के एंगल से, तो अगर शुक्र अपने आप में गुरु को नुकसान दे रहा है, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो गुरु ऐसे में आपको प्रॉब्लम देता है आपके गर्दन की, गुदा की, पेट की, आपके हिप्स की और आपके नीचे के पैरों की। आप में ज्ञान कम हो सकता है, आपको कोई भी बात समझ में लेट आ सकती है, आप अपना कुछ करने जा रहे हैं तो आपके काम डिले हो रहे हैं। तो अब ये जो तकलीफें गुरु और शुक्र के जो ये मेल से आती हैं, जो कि अपने आप में एक विरोधाभास है टोटल, जो कि हम अपने मन को समझाने के लिए लोगों के लेक्चर सुनते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा फल देंगे, वो स्थिति अलग होगी जब वो शुक्र उच्च का होगा और गुरु मीन में होगा। लेकिन साथ में जब ऐसी स्थिति होगी शुक्र धनु में होगा और शुक्र या वीक या गुरु वीक है, या शुक्र आपका आपके लग्न का कारक नहीं है और समझिए कि आपके अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तो निश्चित ही स्वरूप से वो आपको तकलीफ देने की कोशिश करता है। ऐसे में इसका उपाय तो होगा, क्योंकि भूत है तो भगवान भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है, हर बुरी चीज का कुछ न कुछ अच्छा परिणाम भी होता है। जैसे ये पेंडेमिक गया 2020, तो हमको सिखा के गया ये कि हमको कैसे घर में बैठ के काम करना है, घर में बैठ के हेल्थ अच्छी करनी है, घर में अपने संबंध संभालने हैं और प्रॉपर पैसे कैसे बचाने हैं, कैसे लोगों की जॉब छूट गई तो एक सीख दे के क्या। वैसे ये शुक्र गुरु भी बहुत सारी सीख दे के जाते हैं इंसान को, बहुत ज्यादा समझा के इंटेलिजेंट डबल भी बना देते हैं। शुक्र की जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिस्टिक है और गुरु की इंटेलिजेंस जो है वो सात्विक है, तो दोनों इंटेलिजेंस इंसान के पास हो जाती हैं। लेकिन अगर कमी हो जाए किसी एक के अच्छे भावेश न होने की वजह से, किसी एक के कमजोर होने की वजह से, कारक न होने की वजह से, वक्र अस्त जो भी स्थिति होगी उसके होने की वजह से, तो कुछ उपाय यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ। महालक्ष्मी की पूजा एक कॉम्बिनेशन है शुक्र के और गुरु के उपाय का। महालक्ष्मी की पूजा आप शुक्रवार और गुरुवार दोनों कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की कॉम्बिनेशन में पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। राधा कृष्ण की आराधना कर सकते हैं आप। अब ये तो मैंने आपको सात्विक उपाय बताए, और अगर मैं प्रैक्टिकल उपाय आपको बताऊं तो संसार में जितनी पीली चीजें हैं उनको सफेद चीजों के साथ मिलाने पर भी आपको शुक्र गुरु के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। जैसे स्त्रियों के लिए अब बता रही हूँ, बड़ा मजा आएगा उनको सुनकर, कि अगर आप मलाई में हल्दी डाल के उसको बॉडी में मलते हैं शुक्रवार गुरुवार, तो ये भी शुक्र और गुरु दोनों का उपाय है। अगर बेसन में मलाई डाल के आप चेहरे पे और बॉडी में लगाते हैं तो ये भी शुक्र और गुरु का उपाय है। इसी प्रकार चंदन में मलाई डालकर आप चेहरे पे और बॉडी पे लगाते हैं तो ये भी शुक्र और गुरु का उपाय है। अब ऐसे बहुत सारे उपाय, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें शुक्र और गुरु एक साथ आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप कहें कि गला खराब हो गया, जो गुरु जिसका कारक होता है, तो ऐसे में आप पानी गर्म करके, जो प्रैक्टिकली गर्म पानी पीते हैं गला खराब में, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हल्दी डाल के पिए तो ये भी शुक्र और गुरु का उपाय हो गया। तो बहुत सारे उपाय हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर नहीं, फिर कभी किसी दिन करूंगी। अभी तो फिलहाल मैं आपको बता रही थी शुक्र के धनु राशि में परिणाम। फिर मिलूंगी इसी तरह की कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।